स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, फिर से आज आपका स्वागत है इस यूनिट में। और इस यूनिट में आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स का मतलब कि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन हम बनवाएंगे कि पॉलीमर से क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखे, यानी मोनोमर का क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका नाइलन 6 है और यहाँ पर आपका बी नंबर है बोना एस। बोना एस दोनों का ये क्या कह रहा है, नाम लिखने के लिए कह रहा है। किसका, मोनोमर का। मोनोमर यानी मोनोमर का मतलब क्या होता है, एकलक। हिंदी में कहे तो एकलक। तो देखिए हिंदी में भी इसका मोनोमर ही दे दिया है। और ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नाइलन 6। तो नाइलन 6 का नाम पूछ रहा है, यानी नाइलन 6 का नाम क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो नाइलन 6 का जो नाम होता है कैप्रोलेक्टम होता है। क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। यानी इसका नाम जो होता है क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। इसको इंग्लिश में लिखे हम लोग तो क्या होगा, देखिए कैप्रोलेक्टम ही लिखाता है। कैप्रोलेक्टम। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखे। तो नाइलन 6 का जो आपका नाम है ये क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका संरचना भी पूछ लेता है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम क्या करते हैं कि संरचना भी बताते हैं कि संरचना किस तरह से होगा। तो देखिए संरचना इसका किस तरह से होता है, ध्यान दीजिए। सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एन लिख लेना है। एन लिखने के बाद देखिए H2 इसको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए। अब फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन और एक इसमें होगा आपका कार्बन CH2। अब यहाँ पर भी फिर आपका होगा CH2 CH2। ठीक है, और ये देखिए एक और CH2 जोड़ लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। इसी को बोला जाता है कैप्रोलेक्टम। लेकिन इसमें और क्या होता है, जल मिला हुआ रहता है। क्या रहता है, जल, यानी H2O। यानी H2O यानी जल। तो जब जल मिलाकर इसको क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। ये गर्म करने का क्या है, चिन्ह है। तो जब गर्म करेंगे ना ये इसी में, तो ये क्या होगा, कैप्रोलेक्टम जो है ये आपका क्या है, मोनोमर है। तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमर में नाम होता है इसका क्या, नाइलन 6। नाई के मतलब न्यूयॉर्क, लन यानी लंदन। ठीक है, यानी दो देशों से मटेरियल लाया गया था तब जाके नाइलन 6 बना था। इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, नाइलन। एक नाइलन 6 भी होता है जो कि इससे भी मजबूत होता है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका H2N। ठीक है, CH2 कितना CH2 है देख लीजिए, 1 2 3 हुआ अभी। ठीक है, तो फिर होगा आपका CH2 और उसके बाद क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये हो गया। और इसको क्या कीजिए, एक एक बॉन्ड इधर निकाल दीजिए। ठीक है, या एन भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल इजी से। तो ये हो गया कैप्रोलेक्टम का क्या, संरचना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे मोनोमर का नाम पूछा है। तो नाइलन 6 का नाम अगर पूछा है तो क्या होगा, कैप्रोलेक्टम होता है। क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। काट दे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 5 गो होता है CH2। तो यहाँ पर CH2। ठीक है, और फिर आपका होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस तरह से होता है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन के मतलब का किसी साइड आप एन जोड़ सकते हैं। एन के मतलब वही चीज क्या है, अनेक है। ठीक है, थोड़ा समय तो होगा नहीं, पॉलीमर तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए
इसका नाम सिर्फ पूछा है कि नाइलन 6 का मोनोमर का नाम बताइए, तो मोनोमर का नाम आपको क्या ध्यान रखना है, कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं 2009 में पूछा है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम। चलिए आप देखिए यहाँ पर हम लोग का बी नंबर का आंसर देखिए क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल इजी से करे कि बूना एस। तो इंग्लिश में आपको पिछले वाले ही वीडियो में हम बताए हैं, तो ये देखिए लिख लीजिए बूना एस। तो बूना एस का मोनोमर लिखना है, यानी एकला का नाम लिखना है। तो देखिए पहले इसको ब्यू कर दीजिए, इस यहाँ से एन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटा, इसका मतलब ब्यूटा, ये हो जाएगा आपका क्या, डाइन, ब्यूटाडाइन। और उसके बाद क्या होता है, एस्ट्राइन, यानी STYRINE, यानी बूना एस। तो बूना एस का मोनोमर का नाम क्या होता है, ब्यूटाडाइन एस्ट्राइन। सिंपल से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज और इसको आपको हम बता दें कि इसमें कि एक इसका और एक नाम होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एस्ट्राइन को मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, ये हम लोग का हो गया मोनोमर का नाम नहीं है, ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन। तो पोलीमर से हम लोग क्या किए थे, यानी मोनोमर, यानी मोनोमर का मतलब क्या हो गया, एकलक। तो ये हो गया एकलक का नाम कहे या मोनोमर का नाम कहे, तो ये हो गया आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बूना एस का कभी कभी अगर आपको संरचना पूछ ले तो आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल देखिए इसमें दो चीज होता है, ब्यूटाडाइन और एस्ट्राइन। तो ये दोनों को मिलकर बना होता है। तो किस तरह से होगा इसका संरचना देख लीजिए बिल्कुल आप इजी से। तो ये हो जाएगा H2CCH। ठीक है, CH, ध्यान दीजिए, फिर आगे होगा आपका CH2, फिर होगा HC, और नीचे एस्ट्राइन का एक संरचना बनाइए जो कि बेंजीन हम लोग बोलते हैं उसको। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड किया जाता है, और एक आगे आपका क्या होगा, CH2, एक इधर बॉन्ड निकाल दीजिए, बड़ा कोष्ठ लगा लीजिए या छोटा कोष्ठ भी लगा सकते हैं, लेकिन एन भूलना नहीं है लिखना। एन के मतलब और जुड़ सकता है इसमें। यही हो गया बूना एस का क्या, संरचना। अगर कभी बूना एस का संरचना भी पूछे तो इस तरह से आपका कीजिएगा, बना दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक हम लिए हैं, और ये 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यूनिट 15 का ही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा पहले क्वेश्चन आपको बता दे। और ये क्वेश्चन 2017 का है, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ए का। कह रहा है कि किन्हीं दो निम्नांकित बहुलक की एकलक एवं संरचना को क्या करे, लिखे। यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किन्हीं दो निम्नांकित बहुलक की एकलक एवं बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पीवीसी दिया है, यानी ए नंबर क्वेश्चन दिया है आपको पीवीसी, यानी पीवीसी, इसी को इंग्लिश में लिखा जाता है पीवीसी। फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन 2 ये वो लिखना है। कह रहे कि नहीं 2 का, लेकिन हम यहाँ पर 4 बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग अगर इस तरह से एग्जाम में पूछे कि किन्हीं 2 का बनाना है, तो जितना पूछे उतना ही बनाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए पीवीसी, तो पीवीसी का ये क्या कह रहा है, पहले बहुलक का नाम। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम आपको लिखवाए थे हम, पॉलीमर में इसका नाम क्या होता है, पॉली वाइनिल
क्लोराइड, क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो सिंपल सा था कि एकलक पूछा है तो पॉली को हटा दीजिए, यानी इतना को क्या करना, हटा देना है। तो इसका जो नाम है एकलक का नाम क्या हो जाएगा, यानी वाइनिल क्लोराइड। इसको पीवाई को हटा दीजिए तो क्या हो गया इसका आंसर, यानी नाम हो गया क्या, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है आपका, और ये 2017 का प्रीवियस ये क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आप रिवीजन कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाइनिल क्लोराइड हो गया, पीछे भी इसको बताया गया है, इसका नाम हो गया पीवीसी का एकलक का नाम हो गया वाइनिल क्लोराइड। अब इसका संरचना भी कह रहा है, तो देखिए संरचना इसका क्या होता है, यानी संरचना इसका CH2 और डबल बॉन्ड CHCl होता है। ठीक है, लेकिन यही क्या होगा कि जब पॉलीमर में टूटता है तो पॉलीमर बनेगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसका संरचना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक H और एक हो जाएगा क्या, Cl। इसी को बोला जाता है क्या, वाइनिल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये तो हो गया इसका इस तरह से इसका संरचना, ठीक है, और ये भी एक आपका संरचना है, लेकिन ये संघनित में है और ये पूरे खोलकर है। अब इसको अगर आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको उच्च ताप, जब उच्च ताप दिया जाएगा और उच्च दाब जब दिया जाएगा तो ये क्या होता है, टूट जाता है, टूट कर ये जो बॉन्ड है निकल जाएगा ऐसे। तो देखिए क्या होगा, देख लीजिएगा नीचे आ रहा है ना, ठीक है। अब ये बॉन्ड देखिए क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, N। तो ये हो जाएगा हम लोग का पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। यानी हम यहाँ पर आपको क्या सिखाए कि ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का मतलब, यानी ये कह रहा है कि पीवीसी का आपका कीजिए एकलक लिखिए, तो एकलक हो गया हम लोग का वाइनिल क्लोराइड, और ये इसका फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, और यहाँ पर इसी को हम संरचना बना दिए हैं। और ये संरचना जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी N, और जब इसको उच्च ताप और उच्च दाब दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर उच्च ताप पर टूटता है और उच्च दाब पर क्या होता है, जुड़ता है। तो इसलिए दोनों ही का क्या हो गया, निकल गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा यूजफुल लगता है तो आप क्या कीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ही शेयर करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइलन 6 कह रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग चलते हैं बी नंबर पर। बी नंबर कह रहा है नाइलन 6, नाइलन 6, यानी इसका एकलक का नाम लिखना है, ठीक है, और आपको संरचना भी बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम देखिए क्या होता है, उसके बाद संरचना भी इसको हम बनाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले एकलक का नाम क्या हो जाएगा, बी का आंसर देखिए, ऐसे आपको पीछे बताया भी गया है। ये हो जाएगा आपका हेक्सामेथिलीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, ठीक है, अब प्लस एडिपिक
तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन है, तो ये हो जाएगा आपका एन का मतलब क्या, यानी अधिक संख्या में इसको लेना है, ये हो जाएगा आपका NH2, ठीक है, CH2, यहाँ पर होगा 6, इसीलिए लगा है क्या, हेक्सा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, NH2 होता है आपका, दोनों साइड आपको ध्यान रखना है, NH2 और बीच में क्या, CH2 6, इसलिए हेक्सा लगा है। अब देखिए एडीपी क्या होता है, प्लस में एडीपी क्या हो जाएगा आपका, HCOOH, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 4 COOH, ये होता है एडीपी एसिड। और ये जो होता है आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है। तो ये हो गया इसका क्या, दोनों का, और इसमें हम लोग को दोनों को जोड़कर संरचना बनाना है। तो ये देखिए, इसको भी एन कर लीजिए और इसको भी घेर कर आपका कर लीजिए, एन कर लीजिए। तो आप देखिए संरचना इसका कैसे बनता है, बिल्कुल इजी से। इधर से एक निकल जाएगा, ऊपर H चला जाएगा, ये हो जाएगा CH2 कोष्ठ बंद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 है तो 6, और फिर यहाँ पर है N, एक ऊपर जाएगा H, फिर ये आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड से फिर ऑक्सीजन हो जुड़ेगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 4, और फिर कार्बन ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा, और एक एक बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही इसका क्या है, संरचना है। ये देखिए संघनन बहुलक है, तो संघनन बहुलक में क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन हो जाता है, अयोगात्मक बहुलक में नहीं होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ H क्या हो गया है, गायब हो गया है, तो ये निकल गया है, बाहर हो गया है जल बनकर। तो ये हो गया इसका संरचना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में ये हो गया हम लोग का A और B, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो गया, करे कि नहीं, दो निमांकित बहुलक की एकलक आज संरचना को क्या कीजिए, लिखिए। तो एक हम PVC को लिख दिए और एक नाइलन 6 को लिख दिए। तो यहाँ पर हम चारों बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा परीक्षा में, कि नहीं, 2 को बनाइएगा अगर आएगा तो। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। C नंबर क्या दिया है, C नंबर एकदम बिल्कुल इजी दिया है। C नंबर है आपका पॉलीथीन, ये तो आप लोग भी बना लेंगे। चलिए C नंबर दिया है पॉलीथीन। C नंबर दिया है पॉलीथीन, पॉलीथीन, इसका एकलक का नाम लिखना है। तो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन है। अब देखिए एकलक का नाम एकदम बिल्कुल, अगर ये आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपकी इजी है। एकलक का नाम लिख रहे हैं तो पॉली हटा दीजिए, तो फर्स्ट का आंसर हो जाए, C का आंसर क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मोनोमर पूछ रहा है, एकलक का नाम, ये हो जाएगा इसका क्या, इथीन। यही तो हो गया आंसर, ठीक। अब इसका संरचना कह रहा है, तो देखिए इथीन का आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यही इसका जो संरचना है ये क्या होगा कि ध्यान दीजिए इधर, ये क्या हो जाएगा इस तरह से। अगर इसका संरचना अगर हम लोग बनाए, संरचना बनाए, तो इधर देखिए संरचना बनाए तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से H, फिर हो जाएगा यहाँ पर H, इस तरह से इसका संरचना हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब देते हैं तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो देखिए यहाँ पर हो गया N, ये होता है हम लोग का पॉलीथीन हो गया। तो पॉलीथीन का ये संरचना हुआ आपका, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये क्या हो गया, उच्च ताप, ठीक है, और उच्च दाब,
उच्च ताप पर ये बॉन्ड टूटता है और उच्च प्रेशर पर ये क्या होता है, जुड़ता है। तो इसलिए फिर जुड़ गया और एन के मतलब क्या हो गया कि ये एक ही मोनोमर से मिलकर बना होता है, एकलक से, इथीन से ही मिलकर बहुत सारा इथीन जुड़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है पॉलीथीन, पॉलीथीन। लेकिन हम लोग को क्या कह रहा है कि पॉलीथीन का संरचना बनाइए, तो पॉलीथीन का संरचना ये हो गया आपका, और एकलक पूछे तो एकलक इसका क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग एक और इसमें है और उसको जल्दी से समाप्त करते हैं। आगे दिया है पॉलिस्टर, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी नंबर दिया है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर है। तो पॉलिस्टर का देखिए, इसका नाम थोड़ा सा टेन है, लेकिन किन्हीं दुइये का नाम पूछेगा तो जो आपको आएगा वही लिख दीजिएगा। ऐसा तो नहीं करेंगे आप कि जो नहीं आएगा वो लिख देंगे। एथिलीन ग्लाइकल, एथिलीन ग्लाइकल, अब प्लस में इसमें होता है टेरिथाइलिक अम्ल, टेरिथाइलिक अम्ल, ठीक है। इसका संरचना देखिए, बिल्कुल सिंपल से आपने करना क्या है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद एक वो इधर निकाल देना है ऑक्सीजन और बॉन्ड निकाल देना है, फिर इधर भी निकालना है। इसी तरह से देखिए कैसे याद रहेगा आपको कि CH2 दोनों तरफ जोड़ लीजिए पहले, एक इधर ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन। अब आगे फिर कार्बन से जोड़ दीजिए और ऊपर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, एक बेंजीन बना दीजिए। एक बेंजीन हो गया, अब फिर आपको एक कार्बन और ऑक्सीजन निकाल देना है। ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल संरचना। चाहे तो यहाँ पर छोटा कोष्ठ भी आप ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या, संरचना हो गया किसका, पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर में आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज होता है। तो एक होता है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है ये हम बताए हैं, इंग्लिश में भी लिख कर आपको अटरथाइलिक अम्ल, इसी को टेरिथाइलिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। पीछे वाला ही वीडियो में है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।